हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी कैसे हो स्टूडेंट्स? आवर सिलेबस 12th क्लास केमिस्ट्री इज़ अनाउंस्ड। इस सिलेबस में 2021 जो एग्ज़ाम में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको आपको मैं बता रहा हूँ, और किन किन चैप्टर को यहाँ से डिलीट किया गया है और क्या क्या इस सिलेबस में से डिलीट किया गया है, वो सारी चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आप अपने सिलेबस को बड़े ध्यान से चेक करेंगे और जो हमको पढ़ना है उसको ध्यान में रखेंगे और जो डिलीट हुआ है उसको। तो देखो, जिस सिलेबस को इस 2021 के एग्ज़ाम्स में डिलीट किया गया है, तो डिलीटेड चीज़ को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, है ना। जिस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं आएगा, और जिसको नहीं लिख रहा हूँ वो सारा पोर्शन आएगा, ठीक है ना। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड सिलेबस ऑफ 12th क्लास केमिस्ट्री। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के किस किस चैप्टर में से किस किस पोर्शन को डिलीट किया गया है, हटाया गया है, वो मैं चीज़ें आपको नोट कर रहा हूँ, और बाकी की इनके अलावा वो सब आपको पढ़नी है जो नहीं पढ़नी है। देखो, चैप्टर वाइज मैं आपको लिख रहा हूँ, तो इधर लिख रहा हूँ मैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में से जो डिलीट किया गया पोर्शन है वो है स्टूडेंट्स, देखो, क्लासिफिकेशन। सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो पूरा क्लासिफिकेशन डिलीट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर फर्स्ट में से सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि सॉलिड के जो टाइप है वो सब हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को हटा दिया गया है। बाकी पूरा पोर्शन हमको पढ़ना है, ठीक है ना। और चैप्टर 2, दूसरे चैप्टर के अंदर से देखो, एबनॉर्मल मोलेकुलर वेट, एबनॉर्मल मोलेकुलर वेट, ये डिलीट हुआ है। और एक डिलीट हुआ है यहाँ से वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को नहीं पढ़ना है। ये दो टॉपिक सेकंड चैप्टर में से डिलीट हुए हैं, ठीक है ना। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। और थर्ड चैप्टर में से देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। यानी कि थर्ड चैप्टर में से जो हटाया गया टॉपिक है वो कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी वो सब हटा दिए। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक को हटाया गया है, और इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉस दे रखे थे वो सब हटा दिए गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, इन सब को हटा दिया गया है, ठीक है ना।
चैप्टर 4, चैप्टर वाइज नोट कर रहा हूँ मैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो टेम्परेचर का जो इफेक्ट था रेट ऑफ रिएक्शन में, उसके अंदर आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी आपने एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और एक इसके अंदर था आरेनियस इक्वेशन, आरेनियस इक्वेशन। इन दोनों टॉपिकों को डिलीट कर दिया गया है इसमें से, ठीक है ना। और इस चैप्टर में से हटाया गया है थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की जितनी भी थ्योरीज है वो सब हटा दी गई हैं, और कॉलिजन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज हटा दी गई। कॉलिजन थ्योरी दे रखी है और ट्रांजिशन थ्योरी भी दे रखी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आपके चैप्टर 4 में से जो हटाए गए टॉपिक हैं, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की थ्योरीज, कॉलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इनको हटा दिया गया है चैप्टर 4 के अंदर से। चैप्टर 5 के अंदर देखें, कैटलिस्ट एंड इट्स टाइप, कैटलिस्ट और उसकी टाइप्स को हटाया गया है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ठीक है ना। और देखो एंजाइम कैटलिस्ट और उनकी मैकेनिज्म, एंजाइम कैटलिस्ट एंड मैकेनिज्म। एंजाइम कैटलिस्ट की जो मैकेनिज्म थी, कीलॉग थ्योरी आपको बताई थी, वो वाली मैकेनिज्म, और इमल्सन और उनके प्रकार, इमल्सन एंड दियर टाइप्स। ये चैप्टर 5 का डिलीटेड पोर्शन है जो हटाया गया है। कैटलिस्ट, उसके प्रकार, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट, उनकी मैकेनिज्म, इमल्सन और उनके प्रकार, ये सब हटाए गए हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर 6 जो है उसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चैप्टर 6 को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो चैप्टर है ना, उसको पूरा हटा दिया गया है। तो इनको नोट करो। नेक्स्ट चैप्टर और मैं नोट करता हूँ, वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। हाँ जी, चैप्टर 7 में से किसको डिलीट किया गया है, ये ध्यान रखना। मैं डिलीटेड सिलेबस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जिसको हटा दिया गया भाग है वो वाला मैं नोट कर रहा हूँ। तो देखो चैप्टर 7 के अंदर से आपको जो डिलीट किया गया है वो है ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 के अंदर से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिलीट किया गया है, ठीक है ना। और फॉस्फोरस का जो पोर्शन है चैप्टर 7 में, जो फॉस्फोरस का कंप्लीट पोर्शन आपको मैंने पढ़ाया था, फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़, फॉस्फोरस के अकरेंस, फॉस्फोरस के मेथड्स टू प्रिपरेशन और उनके एलोट्रॉप्स और उनके ऑक्सो एसिड, वो सब डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। फॉस्फोरस प्रिपरेशन मेथड, यूजेज
एलोट्रोप्स फॉस्फोरस के और ऑक्सो एसिड्स, ये सब डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है ना, यानी कि फॉस्फोरस के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ग्रुप 15 के अंदर। अब देखो ग्रुप 16 में क्या हटाया गया है। ग्रुप 16 के अंदर से सल्फर को कंप्लीट हटा दिया गया है, सल्फर को हटाया गया है। और इस सल्फर में इसके प्रिपरेशन मेथड हैं, इसके एलोट्रोप्स हैं, इसके यूजेज हैं और इसके कुछ ऑक्साइड्स भी हैं। देखो मेथड्स टू प्रिपरेशन, एलोट्रोप्स और ऑक्सो एसिड्स। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स थे ना, और इसमें से SO2 का पोर्शन हटा दिया गया है और H2SO4 का, ये कंप्लीट हटा दिए गए हैं। इनके मेथड टू प्रिपरेशन, इनके यूजेज, किस तरह से इनको आप ऑब्टेन करते हो, सारा कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया गया है इन सब का। ठीक है ना। ग्रुप 17 में चेक करते हैं। ग्रुप 17 में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इनको हटाया गया है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये कंप्लीट डिलीट हुए हैं। और दूसरा है ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है ना, ये ग्रुप 17 में से डिलीट किया गया है। ग्रुप 18 पढ़ना है आपको। इसके बाद देखो चैप्टर 8, चैप्टर 8 में से आपको F ब्लॉक में से कुछ हटाया गया है। D एंड F ब्लॉक है ना, तो आपको F ब्लॉक का कुछ पोर्शन यहाँ से डिलीट किया गया है। जैसे केमिकल रिएक्टिविटी, F ब्लॉक की केमिकल रिएक्टिविटी, इसको डिलीट किया गया है। और कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो कंपैरिजन है उसको डिलीट किया गया है, उसको हटाया गया है। ठीक है ना। चैप्टर 9 में चेक करते हैं। चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला है और इस चैप्टर में हटाया है आइसोमरिज्म को, आइसोमरिज्म। ठीक है ना। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इन बायोसिस्टम। बायोसिस्टम में कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या इंपॉर्टेंस था उसको डिलीट किया गया है। ठीक है ना। और देखो चैप्टर 10 जो हेलोजन डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है, उसके अंदर देखो यूज ऑफ ट्राइक्लोरोमेथेन, यूज ऑफ ट्राइक्लोरोमेथेन ये डिलीट हुआ है इसमें। और आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, DDT, BHC इनको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। आयोडोफॉर्म को, फ्रियोन को, DDT को, BHC को बिल्कुल हटा दिया गया है। और चैप्टर 11 ये ऑक्सीजन कंटेन कंपाउंड्स जो हैं उसका पार्ट फर्स्ट था और इसके अंदर से अल्कोहल वाला पोर्शन हटाया है स्टूडेंट्स। इसके अंदर से हटाया गया है अल्कोहल्स को और अल्कोहल्स में हटाए हैं देखो मेथेनॉल और एथेनॉल को। ये वाला पोर्शन डिलीट हुआ है मेथेनॉल और एथेनॉल का चैप्टर 11 के अंदर से।
चैप्टर 12 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, चैप्टर 12 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 12 को कंप्लीट हमको स्टडी करना है, ये ध्यान रखना। चैप्टर 12 में से कोई सा भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, उसको पूरा पढ़ना है हमको। और इसके बाद देखेंगे चैप्टर 13 को। मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। 12 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 12 नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कंप्लीट पढ़ना है आपको। और चैप्टर 13 में से हटाया गया है, देखो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और देखो साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों की केमिकल रिएक्शन, मेथड्स टू प्रिपरेशन, इनको डिलीट किया गया है। मतलब इन दोनों के बारे में दोनों टॉपिक कंप्लीट हटाए गए हैं। और यहाँ पर एक टॉपिक और हटाया गया है, डाईएजोनियम साल्ट को। डाईएजोनियम साल्ट वाला जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, इसके ना तो मेथड्स टू प्रिपरेशन पढ़ने हैं हमको, ना यूजेस पढ़ने हैं, ना ही इसके केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमको। ठीक है ना, तो देखो आगे चलते हैं, एक बार इनने नोट करो आप लोग। इसके बाद देखो चैप्टर 14 को कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीट डिलीटेड। चैप्टर 15 ये कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। ये दोनों चैप्टर देखो, 3 चैप्टर तो आपके कंप्लीट डिलीटेड हैं, 6, 14 और 15, और एक चैप्टर और है 17, इसको भी कंप्लीट डिलीट किया गया है। और अब इसके बाद है 16 चैप्टर में तो हटाया गया है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, इसके अंदर न्यूमैन और सॉहार्स जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है उनको भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, और एक इसमें से हटाया गया है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी डिलीट कर दिया गया है। और 17 जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो देखो कंप्लीट डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं। एक तो है चैप्टर 6, ठीक है ना, और चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 17, ये तो कंप्लीट डिलीटेड चैप्टर हैं बच्चों। और इसके बाद जो भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको जो नोट किया है चैप्टर वाइज, वो सारे टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। अब यहाँ तक आपने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, उन सभी चैप्टरों में जो टॉपिक हटाए गए हैं उन सभी को आप ये वीडियो देखकर टिक कर लेना, वो हमको नहीं पढ़ने हैं। और इसके अलावा चैप्टर के अंदर जो भी पोर्शन बच रहा है वो पोर्शन हमको पढ़ना है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ से आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगा या फिर क्लासेस में आपको जो स्टडी कराया जाएगा वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर होगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही आपको स्टडी कराएंगे, अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही, अकॉर्डिंग टू टॉपिक ही आपको वीडियोस बनाएंगे। ओके बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस होती है, सिलेबस समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके
अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो कि सर इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है, क्या हट गया क्या नहीं हटा है। क्लियर है? ओके बच्चों, थैंक यू।